नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे सीईटी के आधार पर ग्रुप 56 और 57 की भर्तियां हुई हैं, जिसमें लगभग 25,000 के आसपास नियुक्तियां हो चुकी हैं। उनके खिलाफ हाई कोर्ट में 3 केस फाइल हुए हैं। केस का आधार बनाया है प्रमिला वाला केस का, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। इन तीनों केसों की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। पिछले 20-25 साल का अगर हम इतिहास देखें, हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी लेना जितना मुश्किल है, किसी की लगी हुई सरकारी नौकरी छुड़वाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसके ऊपर कई वीडियो हम बना चुके हैं। प्रमिला के केस को आधार बनाकर ये केस फाइल किए गए हैं। प्रमिला का जो डबल बेंच का फैसला था अप्रैल 2025 में, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम इस केस पर बात करने से पहले प्रमिला के केस में जो सिंगल जज का फैसला था वहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद इन 25,000 भर्तियों के खिलाफ जो 3 केस फाइल हुए हैं उन पर बात करेंगे। उनके इंट्रीम ऑर्डर में क्या दिया है वो देखेंगे और आगे क्या संभावना हो सकती है उस पर विचार करेंगे। प्रमिला वाला केस में और जो ये वर्तमान में केस फाइल हुए हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है, ये जो आपको ऑर्डर दिखाएंगे, ये देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। बस इतना याद रखिए, सरकारी नौकरी लेना जितना मुश्किल है, किसी की सरकारी नौकरी छुड़वाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसके पीछे सबसे पहला कारण ये है, जिस भी सरकार के समय में कोई भर्ती होती है वो सरकार अपनी साख बचाने के लिए या अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हमारे समय में जो भर्तियां होती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, सरकार आखिरी दम तक केस लड़ती है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। इसी तरह से जो भर्ती बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या एचपीएससी हो, वो भी पूरे दम के साथ लड़ती हैं, क्योंकि उनकी भी साख का सवाल होता है। अगर कोई भर्ती रद्द होती है या रिजल्ट रिवाइज होता है तो उनकी साख पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको इसका विज्ञापन का पहला पेज दिखा देते हैं, जिसके केस के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेज देख लीजिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंसमेंट दिया था, सीईटी एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनके लिए ग्रुप 56 और 57 के लिए विज्ञापन दिया था। विज्ञापन संख्या है 4/2024 और ये विज्ञापन पब्लिश किया गया था 12 अगस्त 2024 को। शुरुआत में इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 2-4 दिन के बाद 4 गुना कर दिया गया था। सीईटी के एग्जाम के बेस पे जो ग्रुप 56 और 57 की ये भर्तियां की गई हैं, ये ग्रुप सी की भर्तियां हैं। इसमें ज्यादातर पटवारी, ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस की नियुक्तियां हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की बहुत सी नियुक्तियां हैं। ज्यादा संख्या में यही 3 हैं जो केस फाइल किए गए हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर नियुक्ति को चैलेंज नहीं किया गया है, बल्कि ग्रुप को ही चैलेंज किया गया है। ग्रुप 56 और ग्रुप 57 दोनों को ही चैलेंज किया गया है और आधार बनाया गया है प्रमिला वाले केस को। प्रमिला का जो केस था, सिंगल जज का जो फैसला था, वहां से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत में उसमें क्या हुआ था, हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर थे, उसके बाद एचपीएससी ने क्या किया, सिंगल जज का फैसला क्या आया, और उसके बाद वर्तमान में जो केस चल रहे हैं उनके इंट्रीम ऑर्डर पर बात करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रमिला केस का ये हाई कोर्ट का इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडब्ल्यूपी नंबर लिखा है 23,917/2023, ये उसके केस का नंबर है। प्रमिला के नाम से फाइल किया गया था। हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ये खिलाफ था। इसमें हाई कोर्ट ने कमीशन को डायरेक्शन दी थी। कमीशन का मतलब यहाँ एचपीएससी है, और उसको डायरेक्शन ये दी थी कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसको पोस्टपोन किया जाए। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किसका होना था, विज्ञापन संख्या 29 और 44 जो कि 2023 की थी, और इसकी डेट थी विज्ञापन की 24/6/2023। और हाई कोर्ट के जो इंट्रीम ऑर्डर हैं ये हैं 11 दिसंबर 2023 के। हाई कोर्ट के इन इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ एचपीएससी हाई कोर्ट की डबल बेंच में गई थी। डबल बेंच में क्या हुआ उसके आपको ऑर्डर दिखा देते हैं, ये ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए एलपीए नंबर है 2150/2023, पिछला ऑर्डर था उसके ठीक 11 दिन के बाद। और यहाँ फाइल करने वाली जो एजेंसी है वो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और किसके खिलाफ गई है, प्रमिला एंड अदर्स के खिलाफ गई है। यह इन्होंने जो हाई कोर्ट में अपील की थी, वो अपील ये की गई है कि हाई कोर्ट का जो सिंगल जज का फैसला है 11 दिसंबर 2023 का, सीडब्ल्यूपी नंबर 23,917/2023 जो अभी अभी आपको दिखा था, उसको रद्द करने के लिए डाली गई है। आगे इन्होंने रिक्वेस्ट की है, हरियाणा सरकार और एचपीएससी ने हाई कोर्ट को बताया कि 11 दिसंबर 2023 को इंटरिम ऑर्डर पास कर दिए हाई कोर्ट ने। एचपीएससी ने जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रखा था उसको पोस्टपोन कर दिया है, और ये विज्ञापन संख्या है 29 और 44/2023 की, और विज्ञापन की डेट है 24/6/2023। यहाँ सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को कहा कि जो इसमें मेन पेटिशनर है प्रमिला, उसको हम प्रोविजनली पार्टिसिपेट करवा देते हैं एग्जाम के अंदर,
और जो ये इसका रिजल्ट रहेगा वो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन रहेगा इस रिट के जो केस शुरू में फाइल किया गया है, मेन केस फाइल किया गया है। इस तरह से एचपीसी के द्वारा जो हाई कोर्ट की डबल बेंच में ये केस फाइल किया गया था एलपीए, इसको हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है इस लिबर्टी के साथ, इस छूट के साथ कि जो मेन रिस्पोंडेंट है परमिला, उसको मेन एग्जाम में अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, जैसा कि हरियाणा सरकार के सरकारी वकील ने कहा है। मेन केस की जो मेन पेटिशनर थी परमिला, उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अलाउ करवा दिया था। विज्ञापन संख्या 29 और विज्ञापन संख्या 44 दोनों ही 2023 की है और दोनों की जो विज्ञापन की डेट है वो 24/6/2023 है। यहाँ ये प्रोविजनली अलाउ किया गया था और यहाँ लिख दिया जो फाइनल डिसीजन आएगा मेन रिट का, यानी कि सिंगल जज का जो फैसला आना था वो इस पर लागू किया जाएगा। और यहाँ अगर डेट देखेंगे हाई कोर्ट की 22 दिसंबर 2023, यानी शुरू में सिंगल जज ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पोस्टपोन करने के लिए, उस ऑर्डर के ठीक 11 दिन के बाद डबल बेंच का ये फैसला आ गया और एलपी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब हम परमिला केस के सिंगल जज के फैसले को देख लेते हैं। उसका पहला पेज और आखिरी पेज आपको दिखा देते हैं। पहले आप पहला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडीपी नंबर लिखा है 23/917/2023 का। डेट ऑफ डिसीजन है 8 जनवरी 2024 और ये केस परमिला के द्वारा फाइल किया गया था। यहाँ इन्होंने जो केस फाइल किया गया था, इसमें जो स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट था 6 अक्टूबर 2023 का, उसको एज एनेक्सर P5 लगा है। इसको क्वेश्चन करने के लिए यानी कि रद्द करने के लिए ये केस फाइल किया गया था। इसमें आगे आर्गुमेंट दिया गया है कि जो पेटिशनर है उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया है। इस कारण से इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी मैथ के लिए विज्ञापन संख्या 29/2023 दिनांक 24/6/2023 रेस्ट ऑफ हरियाणा की थी और विज्ञापन संख्या 44/2023 24/6/2023 जो कि मेवात कलेक्टर की थी, इसको एज एनेक्सर P1 और P2 लगाया गया है। यहाँ आगे इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की है विज्ञापन का जो क्लोज 1 का सब पॉइंट 1 था और क्लोज 2 का सब पॉइंट जो ई था पैटर्न ऑफ एग्जाम के लिए पीजीटी मैथ के लिए, उसको भी रद्द करने के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन लगाई गई है। ये कोर्ट में केस फाइल किया गया है और यहाँ इनका कहना है कि जो क्लोज है ये भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, इसलिए जो प्रोसेस है उसको रद्द किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। अब परमिला वाले केस में सिंगल जज के फैसला आपको दिखा देते हैं, ये फैसला देख लीजिए। सभी पार्टियों के आर्गुमेंट्स सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें विज्ञापन का जो क्लोज 1 का सब पॉइंट 1 था और क्लोज 2 का जो सब पॉइंट ई था पैटर्न ऑफ एग्जाम पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए विज्ञापन संख्या 29/2023 और विज्ञापन संख्या 44/2023 इसको एक्सटेंड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी है जो कैंडिडेट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज बुलाना है नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू जो बाकी रह गए थे उनके लिए। एचपीसी ने जो स्क्रीन टेस्ट लिया था जिसका रिजल्ट 6 अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया था उसको भी रद्द कर दिया है और एचपीसी को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अपने स्क्रीन टेस्ट को रिवाइज कीजिए, दोबारा से बनाइए। स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट रिवाइज करने के बाद एज पर लॉ काम करना है और कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन में शामिल करना है और इस तरह से फाइनल लिस्ट बनानी है। इन सब डायरेक्शन के साथ हाई कोर्ट ने सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहाँ डेट ऑफ डिसीजन देखेंगे 8 जनवरी 2024। परमिला केस में जो सिंगल जज का फैसला आया था इसके खिलाफ फरवरी 2024 में एचपीसी हाई कोर्ट के डबल बेंच में गई थी और एलपी फाइल किया था 329/2024 जिसका फैसला अभी अप्रैल 2025 में आया था। उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। सिंगल जज के फैसले पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि परमिला के केस को आधार बनाकर ये तीनों केस फाइल किए गए हैं। ग्रुप सी की जो पोस्ट है ग्रुप 56 और 57 के लिए, जिसमें पटवारी, ग्राम पंचायत और हरियाणा पुलिस में जो लगे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। बाकी और विभागों की भी बहुत सारी भर्तियां थी जो इसमें शामिल हुए हैं। लगभग 25,000 के आसपास भर्तियां थी जिनको ज्वाइनिंग मिली हुई है। अब हम इन भर्तियों के खिलाफ फाइल किए गए केस का पहला इंटरिम ऑर्डर देख लेते हैं। यह है पहला इंटरिम ऑर्डर। यहाँ टॉप में देखिए 2 केस फाइल हुए हैं 19,905/2024 और दूसरा केस है 19,915/2024। दोनों में ही नोटिस हो गया था 3 अक्टूबर 2024 के लिए। हाई कोर्ट का जो पहला इंटरिम ऑर्डर था ये 14 अगस्त 2024 का था। इन केस में पेटिशनर ने क्या मांग की गई है अब उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पेटिशनर की जो मांग है वो सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने के लिए है। विज्ञापन संख्या 4/2024 जो 28/6/2024 को पब्लिश की गई थी उसको एज एनेक्सर P5 लगाया गया है
और इन्होंने ग्रुप सी की पोस्ट के ग्रुप 56 और 57 दोनों को ही इसमें चैलेंज किया गया है। इनका कहना है कि पेटिशनर के जो राइट है उनका वायलेशन हुआ है, यानी कि उनके अधिकार को छीना गया है। दूसरी इसमें पेटिशनर के द्वारा मांग की गई है, विज्ञापन में जो क्लोज 18.4 है, विज्ञापन संख्या 4/2024, विज्ञापन की डेट है 28/6/2024, जिसको एज एन एक्सर P5 लगा था। इसको इन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिसी है पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी कि पॉलिसी के खिलाफ है, और पॉलिसी को भी एज एन एक्सर P1 केस के साथ लगाया गया है। इन्होंने कहा है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, जो कि न्याय के खिलाफ है। अगली जो इन्होंने मांग की है वो मांग की है जो कट ऑफ लिस्ट आई थी उसको एज ए एनेक्सर P6 लगा है, उसको भी रद्द करने के लिए इन्होंने मांग की है। और कट ऑफ लिस्ट किसके द्वारा बनाई गई थी? यहाँ रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन लिखा है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन कौन है? ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। इसमें जो इंटरिम प्रेयर की गई है वो ये की गई है कि जो रिस्पोंडेंट है कमीशन यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको कहा गया है कि जो रिटर्न एग्जाम होना है 17/8/2024 को, या तो उसको होल्ड करे या फिर जो पेटिशनर है उनको उस एग्जाम में शामिल करे जो एग्जाम 17/8/2024 को होना था। हमें मिली जानकारी के अनुसार शायद पेटिशनर को अलाउ भी नहीं किया गया उस एग्जाम के लिए जिसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और जो फाइनल रिजल्ट आया है उस फाइनल रिजल्ट के नीचे कोई खास केस का नंबर नहीं लिखा गया है, CUP नंबर या LPA नंबर, बस एक लाइन लिख दी गई है कि हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केस है वो इस पे इफेक्ट करेंगे। और हाई कोर्ट की साइट पे जो ऑर्डर हमने देखे, हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला जिसमें हाई कोर्ट ने प्रमिला के केस जैसे एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए लिखा हो या पेटिशनर को उस एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया हो। ऐसा कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला है। अब हम हाई कोर्ट का अगला इंटरिम ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। ये अगला इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए CUP नंबर 19,905/2024 और दूसरा केस है 19,915/2024। इस इंटरिम ऑर्डर के अनुसार दोनों केस में जो वकील थे उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी केस को पोस्टपोन करने के लिए, और उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार केस को पोस्टपोन कर दिया आगे 25 फरवरी 2025 के लिए। और यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 3 अक्टूबर 2024। ये हाई कोर्ट का अगला इंटरिम ऑर्डर है। यहाँ टॉप पे देखिए CUP नंबर 19,905/2024 और दूसरा केस 19,915/2024। इस इंटरिम ऑर्डर के अनुसार भी जो पेटिशनर थे उन्होंने कोर्ट से फिर रिक्वेस्ट की केस को आगे पोस्टपोन करने के लिए। कुछ पेपर बुकलेट वगैरह का इसमें जिक्र किया गया है ताकि कोर्ट को असिस्ट किया जा सके, और उनकी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने इसको फिर से नेक्स्ट डेट दे दी 15 जुलाई 2025। और ये 15 जुलाई 2025 की जो डेट दी थी ये आर्गुमेंट्स के लिए दी थी, यानी कि बहस के लिए दी थी। उस दिन बहस होनी थी। और यहाँ नीचे देखेंगे डेट इंटरिम ऑर्डर की 25 फरवरी 2025। इन दोनों केस में आर्गुमेंट के लिए यानी कि बहस के लिए जो 15 जुलाई 2025 डेट लगाई थी, उससे पहले हाई कोर्ट में एक केस और फाइल हो गया इन्हीं दोनों ग्रुप के अगेंस्ट में, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के अगेंस्ट में। अब उसके इंटरिम ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। जो नया केस फाइल हुआ है, नए केस के ये इंटरिम ऑर्डर हैं, आप देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए CUP नंबर है 13,783/2025 का है। पेटिशनर के वकील ने बताया कि इसी तरह के केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके नंबर है CUP नंबर 19,905/2024 और दूसरा है CUP नंबर 19,915/2024। इसलिए कोर्ट ने इस केस में भी नोटिस जारी कर दिए हैं और उनके साथ ही इसको अटैच कर दिया है, जिनकी सुनवाई 15 जुलाई 2025 को होनी थी। और इसमें नोटिस देके 15 जुलाई 2025 के लिए उन्हीं केस के साथ अटैच कर दिया जो पहले से केस फाइल थे। और यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 14 मई 2025। पहले वाले दोनों केसों में जो आर्गुमेंट की डेट दी गई थी वो 15 जुलाई 2025 दी गई थी। 15 जुलाई 2025 से पहले तीसरा केस और फाइल हो गया था मई के अंदर, उसको भी उन्हीं केस के साथ अटैच कर दिया था और 15 जुलाई 2025 ही आर्गुमेंट की डेट रखी गई थी। अब आपको 15 जुलाई 2025 के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए पहले वाले दोनों केस है CUP नंबर 19,905/2024, CUP नंबर 19,915/2024 और तीसरा जो नया केस फाइल हुआ था CUP नंबर 13,783/2025। इस इंटरिम ऑर्डर के अनुसार सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से समय मांगा है, क्योंकि जो नया केस फाइल हुआ है CUP नंबर 13,783/2025 उसका जवाब देने के लिए टाइम चाहिए। और साथ में जो पहले वाले दो केस थे उन दोनों केस के जो वकील थे उन्होंने भी हाई कोर्ट से फिर से समय मांग लिया है रीएप्लीकेशन फाइल करने के लिए। CUP नंबर 19,905/2024 और CUP नंबर 19,915/2024 दोनों में। और हाई कोर्ट ने इस केस को फिर से आगे फाइनल आर्गुमेंट के लिए
25 सितंबर 2025 के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और यहाँ नीचे देखेंगे इंटरिम ऑर्डर की जो डेट है 15 जुलाई 2025। अब आपको हाई कोर्ट की साइट पे इनका स्टेटस दिखा देते हैं, ये स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए मेन केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 19/905/2024। ये फाइल हुआ था 13 अगस्त 2024 को। इसका अगर स्टेटस देखेंगे पेंडिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट डेट अगर देखेंगे 25 सितंबर 2025 इसकी अगली तारीख दिखा रहा है। और 2 केस जो इसके साथ है वो दोनों इसके साथ अटैच है, जो नीचे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। आपको परमिला वाले केस के इंटरिम ऑर्डर भी दिखा दिए, परमिला वाले केस का फाइनल फैसला भी दिखा दिया, और वर्तमान में जो केस है उनके इंटरिम ऑर्डर भी दिखा दिए। उन दोनों में अंतर क्या है? परमिला वाले केस में हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो रखा गया था उसको पोस्टपोन करने के लिए आदेश दिए थे। उसके खिलाफ एचपीएससी हाई कोर्ट में डबल बेंच में गई थी। हाई कोर्ट में डबल बेंच में एचपीएससी ने जो मेन पेटिशनर था उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अलाउ करवा दिया था। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेकर परमिला को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में फेल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बाद में जब सिंगल जज का फैसला आया उसको भी एचपीएससी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसका फैसला अभी अप्रैल 2025 में आया था, जिसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। यानी एचपीएससी ने जो डबल बेंच में एलपी फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया था। ग्रुप 56 और 57 की जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो अभी तक हमने इंटरिम ऑर्डर देखे हैं, इन इंटरिम ऑर्डर में हाई कोर्ट ने ना तो पेटिशनर को एग्जाम में अलाउ किया है जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ना ही एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए हाई कोर्ट ने कोई निर्देश दिए थे। इस तरह से परमिला वाले केस में और इस केस में ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि नियुक्तियां हो चुकी हैं, लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे भी जिस सरकार के समय में भर्तियां होती हैं वो सरकार उन भर्तियों को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि सरकार की साख का सवाल होता है। अगर भर्ती रद्द होती है, विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका मिलता है, मीडिया में चीजें आती हैं, जनता में फैल जाती है और जनता में सरकार के खिलाफ जो है नेगेटिव अप्रोच हो जाती है, यानी कि जनता सरकार के खिलाफ हो जाती है। अगर जनता सरकार के खिलाफ होगी तो सरकार के खिलाफ वोट करेगी, जिस कारण से अगले इलेक्शन में सरकार को नुकसान हो सकता है। इसलिए चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जिसके समय में भर्तियां होती हैं वो अपनी भर्तियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी परमिला वाला केस का जो रिव्यू एप्लीकेशन खारिज हुई थी उसके ऊपर। उसमें मैंने हाई कोर्ट का एक 14 साल पहले का फैसला दिखा था, जो बड़ा सख्त फैसला था। उसके बाद भी गेस्ट टीचर्स की सेवा को टर्मिनेट नहीं किया गया, गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया गया, कंटेम्प्ट भी डाले गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और गेस्ट टीचर्स अभी भी सेवा में है। जबकि हाई कोर्ट का सख्त फैसला था 31 मार्च 2012 के बाद गेस्ट टीचर्स की सर्विस किसी भी हालात में आगे नहीं बढ़ानी है, लेकिन फिर भी गेस्ट टीचर्स आज भी सेवा में बने हुए हैं। एक और जेबीटी का मामला था, जिसमें 9400 कुछ पोस्ट निकाली गई थी। बाद में 2013 में जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एस्टेट पास किया था, उन्होंने केस डाल के ये प्ली दी थी कि एस्टेट जो है हर साल होना चाहिए था। 2012 में जब वैकेंसी निकाली गई थी उसमें एस्टेट नहीं हुआ था, जिस कारण से उनका मौका नहीं मिला। 13 में एस्टेट हुआ है, 13 में उनका एस्टेट पास है, इसलिए उनको अलाउ किया जाए। हाई कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया था। उनको अलाउ करने के बाद वो मेरिट में आ गए। उनके मेरिट में आने के बाद कुछ कैंडिडेट जो पहले से सिलेक्टेड थे वो आउट हो गए थे, उनको टर्मिनेट भी कर दिया था। बाद में उनको अडॉप्ट पे लिया और उसके बाद फिर से केस चला और लास्ट में ये हुआ कि 94 कुछ वैकेंसियों के अगेंस्ट में 12,000 के आसपास जेबीटी टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह से 2000 वाला आपने जेबीटी वाला मामला देखा हुआ, जिसमें लिस्ट बदली गई थी। वो 2000 वाले भी आज तक नौकरी कर रहे हैं, जबकि उसमें कई लोगों को सजा हुई थी, लोग सजा काट के भी बाहर आ चुके हैं। इसी तरह से जेबीटी का जो हमने अभी बात की है 94 से कुछ जो वैकेंसी थी, इसमें एक 2 नंबर का मामला था। 2 नंबर का मामला क्या था? जो क्राइटेरिया अपनाया गया था उसमें एमए के 2 नंबर दिए गए थे। एक कैंडिडेट ने जिसने हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था, उसका दावा यह था कि उसको एमए के 2 नंबर नहीं दिए गए हैं। अगर उसके एमए के 2 नंबर जोड़ देते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसको भी हाई कोर्ट में सरकार ने पूरा घुमा फिरा के जो 2 नंबर का केस था खारिज करवा दिया था। इतना तक हुआ था कि हाई कोर्ट ने सिलेक्शन बोर्ड के कंप्यूटर तक हाई कोर्ट में मंगवा लिए थे। एक्सपर्ट को बुलाया गया था, लेकिन जो उसकी हार्ड डिस्क थी वो हाई कोर्ट में ओपन नहीं हुई और सरकार ने एक पेन ड्राइव हाई कोर्ट में दिया, कहा कि जी इनका सारा डाटा इस पेन ड्राइव में सेव है और इसी के आधार पर यह किया गया है। और जो ये दावा किया है कि 2 नंबर जोड़ेंगे कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल मिस्टेक है, इनका कोई दावा नहीं बनता है। ये सोचने की बात है, कंप्यूटर जिसके अंदर रिजल्ट तैयार किया गया था उसका हार्ड डिस्क नहीं खुला और पेन ड्राइव जिसके अंदर डाल के रिजल्ट हाई कोर्ट को दिखा दिया गया, उस पेन ड्राइव के आधार पर ही
पूरी भर्ती को बचा लिया गया है। अब इस भर्ती का आगे क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जितना हमारा अनुभव है हरियाणा सरकार और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस भर्ती को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। फैसला आने के बाद जो पहला स्टेप होगा और रिजल्ट रिवाइज का होगा, रिजल्ट रिवाइज के बाद अगला प्रोसेस चलेगा। इनके रिजल्ट पे स्पेसिफिक कोई भी कोर्ट केस का नंबर नहीं लिखा गया है। ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं वो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार उनके पक्ष में लड़ रही है और उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। अगर उनकी नौकरी पे कोई किसी प्रकार की आंच आती है फिर वो कैंडिडेट भी हाई कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।